One startup buzzword which you think is overrated. स्टार्टअप इज़ वेरी टफ. आई थिंक एवरीथिंग इज टफ. जो बंदा जॉब कर रहा है उसकी ज़िंदगी मुश्किल है, बट उसकी कैपेबिलिटीज उतनी है. So you are an early morning person or late night guy like most of the engineers? अभी मैं यहाँ से निकलने के बाद आई एम गोइंग टू कश्मीर एंड ड्राइव विद ऑल द इक्विपमेंट एंड पीपल. Which global innovator or founder you are inspired by currently? I'm inspired by एक क्विक रैपिड फायर करेंगे, ठीक है? तो उसका आंसर वन वर्ड वन लाइन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा. Which global innovator or founder you are inspired by currently? I'm inspired by Steve Jobs. वो है नहीं अब, ठीक है, with the idea and philosophy of brand building and selling. So you are an early morning person or late night guy like most of the engineers? Very subjective, depends on the need. मैं I'm very flexible kind of a person. आप मुझे बोलो अभी मैं यहाँ से निकलने के बाद I'm going to Kashmir and drive with all the equipment and people. अच्छा, you have a pilot or something? हाँ, pilot conduct करना है, so we have to board everything in a car. यहाँ से मेरठ जाना है, मेरठ से कश्मीर जाना है, आर्मी ट्रायल. तो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. तो हम 2 दिन तक लगातार जा सकते हैं, सुबह जल्दी 5 दिन उठ सकते हैं, तो कुछ भी. True characteristic of a founder. One startup buzzword which you think is overrated. I think mostly it is people are into fancy things, and that is more of के startup is very tough. I think everything is tough. जो बंदा जॉब कर रहा है उसकी ज़िंदगी मुश्किल है. हाँ, वो भी अपना किसी तरीके से मैनेज कर रहा है. तो ऊपर वाले ने आपको समस्या आपके हिसाब से दी, तो आप अगर फाउंडर बने हो तो कुछ सोच के बनाया उसने, तो आपकी समस्या आपके लिए बहुत बड़ी है, और एक जो दूसरी बंदा जॉब कर रहा है उसके लिए वो समस्या बहुत बड़ी, उसकी कैपेबिलिटीज उतनी है. तो लोग ओवर ग्लैमराइज जो करते हैं फाउंडर, वो नहीं. सबसे पहली खुशी कब मिली थी? जब पहला पेइंग क्लाइंट आया था या जब पहला बहुत ही सक्सेसफुल पायलट हुआ था? सब्जेक्टिव है, मतलब सबसे ज़्यादा खुशी मैं सच बताऊं तो आई थिंक मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुई. एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर हैप्पी, बट यू आर सीकिंग अ न्यू स्टेप, बिकॉज 20% ऑफ वट एवर वी आर डूइंग लाइज हियर एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइज अहेड. तो हम ये कोशिश कर रहे थे थोड़ा और पुश करके आगे पहुंचना. आई थिंक इट्स नॉट येट देयर. व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इन डीप टेक, आईपी बनाना या एग्जीक्यूशन करना? राइट फिटमेंट ढूंढना कस्टमर के लिए, बिकॉज पेपर पे कोई भी आईपी किसी के काम नहीं आएगी अनलेस कस्टमर अडॉप्शन हो एंड में, यानी उसका क्लाइंट यूज केस क्रिएट हो. और अगर वो यूज केस क्रिएट हो जाता है तो आईपी इज अ पेपर वर्क. व्हाट आई सी, मैंने कब बनाया, इसका बहुत अच्छा फंक्शन है, इसमें गर्म नहीं लगता, बाहर से पकड़ता हूँ, ये हैंडल है, टूटता नहीं है गिरने पे, वॉट एवर इट इज. अगर ये मार्केट अडॉप्शन हो गया, नाउ आई एम अफ्रेड कि कोई कॉपी ना करे, सो आई नीड टू गो फॉर द आईपी. अभी जर्नी जो अभी आई थिंक बहुत सारे मास्टर क्लास और ट्रेनिंग और प्रोग्राम्स आईपीआर के चलते हैं, उसमें वो सिखाते हैं पहले से आईपी. आई थिंक नो, नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी. कितना पैसा लगता है एक आईपी लेने में. व्हाट्स वन स्किल यू थिंक यू विश यू हैड before starting up? Sales. Deep tech in India, exciting or still struggles? Struggling. What's one thing Indian startup ecosystem still don't understand about hardware companies or startups? Courage behind it. Courage to build something. Build in a deep tech. वो उसका courage नहीं समझ पाते. What's tougher, building a product or selling the product? Both. लेट्स से कस्टमर ने कुछ मांगा है, उसको बिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, और जो आपने बिल्ड करा है उसको सेल करना मुश्किल हो जाएगा इफ़ यू डोंट डू द अप्रोच राइट. तो अगर आप बोथ इन हैंड प्रोसेस हैं, सही समझ के सही बिल्ड करने का अभ्यास एक साथ हो तो कॉम्बिनेशन है. लेकिन अगर आपने बिल्ड कर दिया तो बेचना मुश्किल हो जाएगा, और बेच दिया है आइडिया तो उसको बिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा. हैंड इन हैंड प्रोसेस. एक क्वेश्चन या एक रिक्वेस्ट इंडियन सरकार को करनी हो तो क्या होगी? पेशेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए, पेशेंट कैपिटल के नाम से. जैसे सीड कैपिटल है ना, SISF, स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग, इंडियन पेशेंट इन्वेस्टमेंट करके एक शुरू करा जाए, जिसमें वो 5 साल तक इन्वेस्ट करके भूल जाए. नो सवाल नो जवाब. डोंट गिव इट एज अ ग्रांट, गिव इट एट वट एवर यू वॉन्ट, बट पेशेंट कैपिटल लेके आओ, क्योंकि प्राइवेट मार्केट में नहीं. फेयर यार, थैंक यू. अगर ये सेगमेंट पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस करो आई बटन टू वॉच द फुल एपिसोड गाइस. एंड ऑल्सो टू एक्सप्लोर मोर वीडियोस लाइक दिस. इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप, प्लीज स्प्रेड द वर्ड. Campus to CEO. Thank you.